आम जीवन यहाँ पर कष्ट है, पलायन है, दूसरे जगह जाता है, बिहारी को गाली सुनना पड़ता है। सब आदमी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन लोग दब गए हैं, जो उनको विश्वास नहीं हो रहा भ्रष्टाचार हट सकता है। जिस तरह की चीजें प्रशांत किशोर लोगों को सपना दिखाए हैं, वही चीज तो तेजस्वी भी बता रहे हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस भी बता रही है। तेजस्वी जी सत्ता में थे तो क्यों नहीं कर दिए ये काम? उसके लालू जी को जितना समर्थन मिला बिहार में, उतना समर्थन बिहार में किसी नेता को नहीं मिला। यदि लालू जी चाहते तो इसको स्विट्जरलैंड और अमेरिका के तरह से तरक्की कर सकते थे। चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के तमाम नेता अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बात करें तो नई पार्टी जो कि जनसुराज हाल में ही गठित हुई है और उसके नेता पदाधिकारीगण लगातार तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कैंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी नजदीकी दिनों में मधुबनी जिले के झंझारपुर पहुंचने वाले हैं, लिहाजा तमाम नेता एक्टिव हैं। फिलहाल बेनीपट्टी विधानसभा की बात करें तो मनीष कुमार जो कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और इनकी गतिविधि भी तेज हुई है। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में संभावित प्रत्याशी के तौर पर खुद को देख रहे हैं और लगातार बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का दौरा भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इच्छा और मंशा है कि अगर जनसुराज टिकट देती है तो उम्मीदवार बनकर के यहाँ आए, चुनावी मैदान में नजर आ भी सकते हैं। फिलहाल इस वक्त के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी, आपका बीएनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत है। बात करें तो राजनीतिक तपिश की बढ़ी हुई है, क्योंकि नया दल जनसुराज और उसमें विभिन्न सारे उम्मीदवार हैं जो अपनी और जो भी पदाधिकारी हैं लगातार विभिन्न तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। आप भी उसमें एक शामिल हैं जो लगातार बेनीपट्टी विधानसभा के बहुत सारे पंचायतों में घूमे हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय हो जाना चाहिए, आप किस बैकग्राउंड से हैं और बेनीपट्टी को अब तक आपने कितना जाना है, क्या समझा है? धन्यवाद आपका और आपके दर्शक और जितने भी BNN न्यूज से जुड़े हुए कर्मी हैं, सभी को नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शकों। बेनीपट्टी विधानसभा में जो है सो हम लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं। हम शिक्षा क्षेत्र से आते हैं और शिक्षक के रूप में काम किए थे, बाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बने, जिसके तहत हम लोग निजी विद्यालय में गरीब बच्चों के शिक्षा अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। बेनीपट्टी और कलवाही सब क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहे, पूरे ज़िले में सक्रिय रहे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी कलवाही, बेनीपट्टी, ढंगा, मुरहेट, कपसिया, इस सब में मेरा शैक्षणिक कार्य चलता था। इससे लिए मैं बेनीपट्टी को पहले से ही विधानसभा को जान रहा हूँ। मेरा घर का रास्ता भी निकलेंगे एक कदम भी तो बिना बेनीपट्टी विधानसभा कलवाही, लोहा, कपसिया टपे हुए संभव ही नहीं है। तो इस विधानसभा से पूर्ण बचपन से ही परिचित हूँ और सभी सगे संबंधी भी यहीं पे हैं, इसलिए इस क्षेत्र से पूरी जुड़ाव है। लेकिन इस क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, ये दर्द मेरे साथ भी है। लोगों के पास जाते हैं और इस क्षेत्र में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, और ये दार्शनिक स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, इसका विकास बहुत अधिक हो सकता है। आप क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए, क्षेत्र में घूमे हैं? हाँ, इस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। बेनीपट्टी के कितने पंचायतों तक अभी तक आप पहुंच चुके हैं? लगभग हो सकता है 1 या 2 पंचायत नहीं गए होने तो सभी पंचायत, वैसे गए सभी पंचायत में, मतलब राजनीतिक कारणों से नहीं गए हो। तो पार्टी की गतिविधि या पार्टी के आदेश पे गए हैं या खुद से क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं, पंचायतों का जायजा ले रहे हैं? नहीं, हम पार्टी के आदेश पे भी गए हैं, पार्टी के कार्य से भी जाते हैं, क्योंकि मैं मधुबनी जिला में जनसुराज के जिला प्रवक्ता भी रह चुके हैं, पूर्व जिला प्रवक्ता हैं, और जनसुराज के फाउंडर के समय से, शुरू से स्टार्टिंग के समय से है। प्रशांत किशोर जी पद यात्रा जो शुरू किए थे उससे पूर्व से हम जुड़े हुए हैं। जो उनका आईपैक टीम था हम लोग को मिलाया था, तो सिंघानिया होटल में हम लोग मिले थे और उनके पद यात्रा में चंपारण भी गए, और उनके साथ मधुबनी जिला के प्रत्येक प्रखंड में प्रतिदिन हम उनके साथ पद यात्रा जो उनकी हुई थी पद यात्रा किए, इसलिए पहले से जुड़े थे। अभी चुनाव हुआ था, इलेक्शन, बाई इलेक्शन, उसमें 23 दिन तक दीपावली, छठ सब कुछ छोड़ करके बेलागंज में हम थे। अच्छा, आप बेनीपट्टी विधानसभा की बात करें तो जनसुराज में बहुत सारे अभी भी दावेदार दिखने शुरू हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को खुद कैसे बेहतर साबित कर पाएंगे पार्टी के सामने, वोटर के सामने, जनता के सामने? तो चुनावी मैदान में आएंगे तब साबित होगा, जनता निर्णय लेगी, लेकिन फिलहाल तो पार्टी को निर्णय लेना है कि हु इज बेस्ट। ऐसे में बहुत सारे दावेदार हैं, मनीष जी कैसे खुद को बेहतर बताएंगे पार्टी के सामने?
नहीं, उसके लिए तो हम नहीं बतलाएंगे। प्रशांत किशोर जी और जो इतने 4 साल से हम जुड़े हुए हैं, और मेरा समर्पण और मेरे कार्य जो है, और उनका एक टैगलाइन है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। और हम जो हैं जिस क्षेत्र में भी रहे, शिक्षा के क्षेत्र में रहे या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के पद में रहे, उसमें ईमानदारी से और जिम्मेदारी से और कर्मठता से काम किए। और जनसुराज में भी रहे हैं तो मेरे द्वारा बहुत सा कमेटी का निर्माण हुआ है, और हर प्रखंड में मेरे द्वारा संस्थापक सदस्य और कमेटी में सदस्य जोड़े गए हैं। अनेकों गणमान्य लोगों को जोड़ने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा योगदान है। ये सब समर्पण है। तो आप ये बता रहे थे कि 4 साल जनसुराज को, तो शायद 3 साल मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है, 1 साल एक्स्ट्रा आप जोड़ दिए हैं। 2022 से है, वैसे नहीं जोड़े हैं, 2022 से 25 तक। उससे पहले भी प्रशांत किशोर जी से मिल चुके थे आप? हाँ, बातचीत था, मतलब ये संपर्क में थे। अच्छा, हाँ। तो फिलहाल बेनीपट्टी विधानसभा से चुनाव लड़ने की आपकी मंशा है, इच्छा है, इस बात की जानकारी प्रशांत किशोर जी तक पहुंचा चुके हैं? हाँ, ये प्रशांत किशोर जी से पहले भी मालूम था, और लिखित तौर पे हम लोगों के पार्टी में जो है दिसंबर से आवेदन लिया गया। जो कौन कौन पार्टी में जो सदस्य हैं वो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन दे। प्रशांत किशोर से भेंट हुई है? अनेकों बार, अनगिनत, हर समय। सबसे पहले तो उनके साथ मधुबनी जिला में सब दिन भ्रमण किए हैं, चंपारण में पहला दिन भ्रमण किए हैं, उससे पहले मीटिंग वो एक दिन आपको बोले हैं, बीपीएससी में उनके साथ बगल में सोए हैं। अच्छा, आंदोलन जो हुई थी। आंदोलन में। उसके बाद आपको वहाँ बेलागंज में थे तो उनके लिए कमेटी और मीटिंग सेटअप करना जो था उसका मुख्य भाग रहते थे। अच्छा, बेनीपट्टी विधानसभा की ना बात हो तो बल्कि तमाम विधानसभाओं में जनसुराज जितनी भी एक्टिव हुई है, जितना भी सफल रहे हैं प्रशांत किशोर और उनकी टीम, लेकिन दावेदार भी एक्टिव हुए हैं। बेनीपट्टी विधानसभा की बात करें तो अभी से ही 5-6 दावेदार दिख रहे हैं जो इच्छा रखते हैं कि यहाँ चुनाव लड़ें। और जब चुनाव की समय नजदीक आती है तो देखा जाता है कि आमतौर पर तमाम पार्टियों में कि टिकट एक को मिलता है और बाकी जो दावेदार होते हैं वो बागी बन जाते हैं, पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन जाते हैं। ऐसे में ये डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन कैसे संभाल पाएंगे आप लोग? आपको लोग को नहीं लगता है कि जो दावेदार या जो उम्मीदवार हैं वो नुकसान पहुंचाएंगे पार्टी को? नहीं, जो डैमेज का बात है वही करेंगे जो पार्टी के प्रति समर्पित नहीं होंगे। पार्टी के संगठन में, हमारे पार्टी में क्या है, कार्यकर्ता और जो 5 आदमी से लिया गया है उनके कार्यकर्ता, उनके क्षेत्र में काम, उनके समर्पण को देख के टिकट दिया जाएगा। और इसके बावजूद यदि मान लीजिए हम अपने पार्टी के बारे में कह रहे हैं, यदि कोई आदमी ये करेंगे तो निश्चय ही जनसुराजी नहीं होंगे, उस स्वार्थ परक काम करेंगे। और यदि प्रशांत जी खुद बोलते हैं, इतने पारदर्शिता रखते हैं, जो हमसे यदि गलत आदमी को भी टिकट मिल जाए तो आप उसको, जनसुराज को भी हरा दीजिए, सही लोग को वोट दीजिए। इसीलिए वो पूरे परख के देंगे सही लोग को। अच्छा, बेनीपट्टी क्षेत्र में घूमे हैं आप, मूल समस्याएं क्या लगी हैं? प्रशांत किशोर तो बात करते हैं बिहार को बदल देंगे, रोजगार के साधन संसाधन उपलब्ध कराएंगे, मतलब बहुत सारे सपने दिखाते हैं जो सुनने में अच्छे लग रहे हैं। धरातल पे कैसे उतरेगा ये तो वही बताएंगे जब सरकार अगर बनती है, उसके बाद ही ये चीजें हैं, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन अगर बेनीपट्टी की बात करें तो बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में आपने बताया कि लगभग पंचायतों में आपने घुमाए, आपको कोई मूल समस्या कुछ नजर आई है जो विधानसभा को टच करती हो? हाँ, बहुत सा है। बहुत सा जगह बारिश में जो है पुल पुलिये का प्रॉब्लम है, जो विधायक स्तर पर ठीक हो सकता है। क्योंकि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो देखे कि हर जगह नज़र नहीं जाता है, तो सांसद कोष बना दिए थे, जो मतलब सांसद अपने स्तर से वहाँ पे कर सके। अकौर पंचायत में हम गए हैं, कुछ मेरे रिलेटिव भी हैं, वो लोग बोलते हैं कि मिलते नहीं हैं विधायक। एक पुलिया के कारण उन लोग का रास्ता बंद हो जाता है बारिश के कारण। वो बोलते हैं थोड़ा सा ही पुलिया बन जाता तो नदी का पानी नहीं टपता। ऐसे ऐसे घटना बहुत जगह हम देखे हैं, जो छोटे मोटे स्तर पे, सिर्फ विधायक स्तर पे जो नरसिम्हा राव पैसा का स्कीम चलाए थे, उस स्कीम का उपयोग करके सांसद कर सकते हैं। ये है। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या क्या है, भ्रष्टाचार का है, जो जनसुराज मुद्दा उठाया है। और मेरा भी भ्रष्टाचार का मुद्दा था जो हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में थे। तो ये आम सब आदमी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन लोग दब गए हैं, जो उनको विश्वास नहीं हो रहा भ्रष्टाचार हट सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हैं, जिससे बेनीपट्टी के हर गाँव हर परिवार को फायदा होगा। अच्छा, अब हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर की मधुबनी में कोई कार्यक्रम भी होने वाली है, उसको लेकर क्या तैयारी है और क्या उद्देश्य है?
मधुबनी में नहीं, झंझारपुर 15 तारीख को प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं और उनका 3 महीना का विजिट चलेगा पूरे बिहार में। और जन सैलाब प्रशांत जी के पीछे, जहाँ भी आप देखे होइएगा, आप भी न्यूज़ चैनल चलाते हैं, न्यूज़ देखते होइएगा, तो उमड़ पड़ रहा है। उनका उद्देश्य है बदलाव। चूँकि 40 वर्षों से 35 वर्षों से 2-3 आदमी ही सत्ता पे काबिज हैं, लालू, नीतीश, बीजेपी, ये तीनों। जनता का इससे कोई कल्याण नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत दिनचर्या में है तो विकास होगा ही, लेकिन एक संतुष्टिदायक विकास नहीं हुआ है। आम लोगों के जीवन यापन पे कोई अंतर नहीं आया है। केवल सड़क रास्ता में परिवर्तन हुआ है, बिजली में परिवर्तन हुआ है कुछ स्तर पर, वो भी राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय NH या मतलब जो है सो। ये दिन आप कहिए तो पेट्रोल पे अधिभार या डीजल पे लगा है, उसके कारण कोस्ट ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसका बेनिफिट है, न कि कोई और विशेष है। आम जीवन यहाँ पर कष्ट है, पलायन है, दूसरे जगह जाता है, बिहारी को गाली सुनना पड़ता है। यही तमाम सपना तो तेजस्वी यादव भी दिखा रहे हैं ना लोगों को। तो लोग तेजस्वी यादव भी तो वही बता रहे हैं कि रोजगार लाएंगे, लोगों का जीवन शैली बदलेगी। मतलब जिस तरह की चीजें प्रशांत किशोर लोगों को सपना दिखाए हैं, वही चीज तो तेजस्वी भी बता रहे हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस भी बता रही है। तेजस्वी जी सत्ता में थे तो क्यों नहीं कर दिए ये काम? वो तो सत्ता में थे, वो तो बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री थे, तो शिक्षक बहाली उन्हीं की देन है। शिक्षक बहाली है तो उसके बाद पूरी तरह से नहीं कर पाए। उससे पहले भी उन्हीं के पिताजी जो है वो ठेका पर शुरू किए थे। उनके पिताजी थे, वही काम किए हैं। पिताजी को तो अपना मानते हैं कि राजनीतिक गुरु हैं, तो पिताजी जितना गलत काम किए, सबके राजनीतिक गुरु उनके हुए। जितने गुरु गलत चेला उनके मान हुए, तो जो लालू जी किए, उसके लालू जी को जितना समर्थन मिला बिहार में, उतना समर्थन बिहार में किसी नेता को नहीं मिला। यदि लालू जी चाहते तो इसको स्विट्जरलैंड और अमेरिका के तरह से तरक्की कर सकते थे। आप लोग बना देंगे? हम ये नहीं बोले हैं उस प्रकार से, लेकिन हम लोग ये जरूर बोले हैं कि परिवर्तन कर देंगे और मेरा अग्रणी राज्य में शामिल होगा, जो सबसे लास्ट श्रेणी पे जो है उसमें बदलाव होगा, क्रम ऊपर चढ़ेगा। देखिए, प्रशांत किशोर की जो भी जनसभाएं हो रही हैं, उसमें जो तस्वीरें आ रही हैं वो ठीक है, भीड़ भाड़ दिख रही है और इससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी जनसुराज को मिल रहा है और प्रशांत किशोर को भी मिल रहा है। लेकिन क्या ये वो भीड़ नहीं है कि समर्थकों, जो दावेदार हैं विधानसभा के, वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए भीड़ को जुटा रहे हैं, या लोग प्रशांत किशोर को सुनने के लिए आ रहे हैं? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भीड़ जो कोई हम ही जुटाएंगे या कोई ले जाएंगे, तो वैसे भीड़ नहीं जाएगा जब तक इच्छा नहीं होगा। प्रशांत किशोर को सुनने की इच्छा नहीं होगा, अब प्रशांत किशोर के प्रति उसका समर्पण नहीं होगा, तो हम कितना भी कहेंगे तो आजकल इतना व्यस्त है, 10 मिनट का टाइम कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उसकी इच्छा है, उसका वाहक हम बनते हैं, तब प्रशांत किशोर की भाषण को सुनने के। तो इसीलिए प्रत्याशी का इसमें कोई योगदान नहीं है और वह प्रशांत किशोर की भावना से कद्र कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ जनसुराज के नेता और बेनीपट्टी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी मनीष कुमार थे। इच्छा है और मनसा जाहिर कर चुके हैं जनसुराज के पास, प्रशांत किशोर से कई बार मिल चुके हैं कि बेनीपट्टी से अगर इन्हें विधानसभा का टिकट मिलता है, पार्टी विश्वास जताती है, तो मजबूती से चुनाव लड़ना चाहेंगे। और इन्होंने जनसुराज से जुड़े तमाम लगभग सवालों के जवाब दिए हैं। हमने बेनीपट्टी की जन समस्याओं को भी जानने की कोशिश की है कि अगर इन्होंने क्षेत्र को देखा है, समझा है, इन्हें अब तक बेनीपट्टी में क्या कुछ समस्याएं लगी हैं जिसका बदलाव की ये उम्मीद रखते हैं और जनता ने इन तक अपनी बातें पहुंचाई होंगी। आने वाले समय में झंझारपुर में प्रशांत किशोर का कार्यक्रम भी है। उसके बाद जो चीजें जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बेनीपट्टी में, हरलाखी में और विभिन्न जगहों पर, खास करके अनुमंडल मुख्यालय में प्रशांत किशोर का दौरा हो सकता है। वो आने वाले सप्ताह महीनों में इस चीज की जानकारी सामने आएगी। तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि खास करके बिहार विधानसभा के चुनाव में जनसुराज किस तरह का प्रभाव, किस तरह का असर डाल पाती है और बेनीपट्टी, हरलाखी, बिस्फी, आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी किस पर भरोसा जताते हुए किन्हें उम्मीदवार बनाती है, और जिन्हें उम्मीदवार बनाती है उसके अलावा जो दावेदार होते हैं उनका राजनीतिक स्टेप क्या होता है। जनसुराज के साथ बने रहते हैं, जनसुराज को बल देते हैं, या कुछ अलग करते हैं। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज। धन्यवाद।